कुछ यहाँ पर मामला खराब होने लगे हैं। कोर कमांडर हाउस को कुछ नहीं होता, के ऊपर आग लगा दी गई है। अंदर खवातीन मौजूद थी, अंदर बाकायदा बच्चे बूढ़े जवान मौजूद थे, अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लातदाद कारकुन मौजूद थे। सोफे चीजें सब कुछ तोड़ दिया गया, निकाल दिया गया, जला दिया गया और इससे पहले शदीद फायरिंग हुई है, शदीद फायरिंग की तरफ से, आर्मी वालों की तरफ से स्ट्रेट फायर किए गए हैं। ये कितने मार सकते हैं? फायरिंग की वीडियोस हमारे पास है, आप हमें शेयर करेंगे। मोबाइल मेरा स्विच ऑफ हो गया, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। 100 बंदे मारेंगे, 200 मारेंगे, 1000 मारेंगे। ये जो मर्जी कर ले। अभी आप अंदर थी जी अल्हम्दुलिल्लाह, कोई डर नहीं। घर जला दिया, पूरी चीजें तोड़ दी। इससे पहले सुना है फायरिंग भी बहुत ज्यादा हुई है। उन्होंने पहले किए, फिर इधर जी जी, उससे पहले हम बता रहे हैं कि ठीक है ना। अच्छा हुआ क्या था? घर नहीं जा, घर नहीं, अंदर नहीं जाने रहे थे। अब हम ये इस एरिया में घुसे हैं ना, ये आर्मी को बताने के लिए कि अब हम नहीं डर रहे, आप लोगों से नहीं डर रहे, आप इस मुल्क के दुश्मन है। आज जो आप इमरान खान के साथ कर रहे हैं वो हम होने नहीं देंगे इंशाल्लाह ताला। उसके साथ अल्लाह ताला की जात पाके आप कुछ जी जी नहीं दे भाई मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, ये जो कर दिया तुम लोगों ने, हम ये कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि हमारे हाथों हमारे अदारे टूटेंगे और हमारी वर्दी पहनने वाले लोग हमें गोलियां हम पर छाती पर चलाएंगे और दंडी यारी को बचाने के लिए पूरा पाकिस्तान तुम लोगों ने दाव पर लगा दिया। जिनको हम मुहाफिज समझते थे, जिनको हम अपना मुहाफिज समझते थे, ये गद्दार निकले, मुल्क के बहुत बड़े गद्दार निकले। अब इनको पता चलेगा इन्होंने किस कौम को ललकारा, इनको पता चलेगा इन्होंने हमारी रेड लाइन को क्रॉस किया। अब इनको ये दिखाओ, जलाओ गिराओ दिखाओ। समझाया कि बंद कर दिए हैं इन्होंने, रास्ते बंद कर दिए हैं, फिर भी हम पहुंच गए हैं। इन्होंने कंटेनर लगा दिए, यास्मीन राशिद भी यहाँ पहुंची है। वो पहुंच रही हैं, वो रास्ते में उन्होंने सारी तरफ कंटेनर लगा दिए। हम लोग पैदल आके इधर से घुस के किसी ना किसी तरह से पहुंच ही गए हैं। अच्छा, जिससे पहले सुना है शदीद फायरिंग भी हुई है। जी आपको बताया ना शदीद। समझाया था इनको, ये वेल इन्फॉर्म जनरेशन है, इसको ये उठाने पे मजबूर मत करो। अपनी अना की तस्कीन के लिए इसको ये डंडा उठाने पे मजबूर मत करो। समझाया था, ये खुददार है, ये नवाज शरीफ नहीं है जिसको 2 चपेड़े मार के गाड़ी में बिठाओगे। इसने 22 साल लगाए इसको अच्छे लफ्जों के साथ देने में। ये गद्दार है, ये मुल्क के, कौम के, जमहूरियत के, इस्लाम के, हत्ता के इस्लाम के मुसलमान बराए नाम होने के बावजूद दुश्मन है। इन लोगों ने गैर मुस्लिमों काफिरों के आगे सब कुछ बेच दिया हुआ है। इस मुल्क की इज्जत, वकार, इसकी खुद मुख्तारी सब कुछ बेच दिया हुआ है। और एक मर्द मुजाहिद, अल्लाह और उसके रसूल पाक का सच्चा मर्द मुजाहिद जानिसार जो खड़ा हुआ था, उसको इन्होंने नीचे गिराया है, उसको इन्होंने उस पे हाथ डाला है और अरशद शरीफ जैसे अजीम लोगों पे इन्होंने हाथ डाला है। अभी तो पता नहीं कितने अरशद शरीफ मारे जाने हैं। बिस्मिल्लाह नहीं छोड़ेंगे, बाजी उधर देखिए, ये दज्जाल है, दज्जाली कर देंगे। बेटा एक मिनट। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फौज ਤੁਸੀਂ ਫੌਜਾਂ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ, ਜਨਰਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਜਾਣ, आमीन ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, आमीन ਅਰਸ਼ਦ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਹੋਣ, आमीन ਮਰਜਨ ਵਾਜ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰੇ, ਤੇਰੀ ਨੂੰਹ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੰਡੀ ਹੋਵੇ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮਰਨ, ਤੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯਤੀਮ ਹੋਣ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਅਰਸ਼ਦ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ 4 ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਫੜਨ ਵਾਲਿਓ, ਮਾਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਫਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਆਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਫ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਨਜ਼ੀਰ ਆਨੇ ਆ। 75 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲਿਓ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ मुंडे सलाम नहीं करना। तानू असल बीमारी इस मुल्क की है, ताड़ा खाना खराब जर्नैल है सब, ये जर्नैल है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप तो ओ बेटा बात भी तो सुन लो ना, क्या कह रहे हैं? सिर्फ ऐसे तो नहीं, हम सवाल लेते हैं, सवाल लेते हैं। इतना बड़ा एहतजाज मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में, इंशाल्लाह आप देखेंगे पूरी या तो कौम फिर आप निकलेगी। बोल लें तो फिर मुझे भी सवाल कर लें। जी बोले। इतना बड़ा एहतजाज मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में आज तक हुआ ही नहीं हुआ के गैर कानूनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला महफूज कर लिया कि गिरफ्तारी कानूनी है कि गैर कानूनी है। थोड़ी देर बाद फैसला हो जाएगा जी। थोड़ी देर के बाद फैसला। हाँ जी बिल्कुल जी, न्यूज़ चल खान साहब को लेके गए हाई कोर्ट। जी बिल्कुल जी, जहाँ हाई कोर्ट से वो गिरफ्तार किया जी, वो कानूनी है कि गैर कानूनी है अभी आगे इतला जी भाई, बिल्कुल जी चल रही है ये। चीफ जस्टिस
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कह रहे हैं कि कानूनी है कि गैर कानूनी है, अगर गैर कानूनी होगी तो रिलीज कर दिया भाई जाए। अदालत को किसने मानना है? यहाँ पे मसला ये है कि अदालत, एक मिनट मेरी बात सुन ले। अदालत की यहाँ पे देखो किसी ने नहीं सुननी। अदालत की क्यों नहीं सुननी? राणा सनाउल्लाह ने, और मेरी बात सुनो, राणा सनाउल्लाह ने आज क्या कहा है? उसने कहा है कि ये अदालतों को कौन मानता है, ठीक है, अदालत को यहाँ पे किसी ने नहीं सुनी। ये लोग दो हफ्तों से कह रहे हैं। हाँ, लोगों ने फैसला अब करना है। असल में अदालत की मानते होते तो क्या चले अब आप सवाल ले लें यहाँ पे। लोगों ने फैसला करना है। अब इससे बड़ा, एक मिनट, इससे बड़ा फैसला नहीं था हो सकता कि कोर कमांडर के घर में घुस जाए। बिल्कुल, ये मेरे ख्याल में दुनिया का आखिरी एहतजाज है, सबसे बड़ा है। अच्छा सुने यार, एक मिनट चुप भी तो कर जाए ना। अच्छा एक मिनट, सवाल ले लेते हैं। अगर फिर भी रिहाई नहीं होती, हमारा मुल्क है ना, हमारे, हमें तो पता है कि क्या कुछ होता है, फिर भी रिहाई नहीं होती, आपका अगला एहतजाज या अगला कदम क्या होगा? सिर्फ फौज ही नहीं, पीडीएम भी तो है ना बीच में शामिल। और मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब, फिर क्या नाम है, राना सनाउल्लाह, फिर शहबाज शरीफ, फिर आसफ अली जरदारी, जाती उमरा, बिलावल हाउस, जरदारी हाउस, शहबाज हाउस, मरियम हाउस, इन सब के घरों का भी वही हाल होगा जो आज डीजल का बाप भी कुत्ता। ये एहतजाज खत्म नहीं होगा। ये एहतजाज इमरान खान की रहाई के बगैर खत्म नहीं होगा। अच्छा आपने सबसे बारी आप सभी पीडीएम एक कठपुतली है। अच्छा। पीडीएम कुछ नहीं कर सकती, इनकी जरूरत ही नहीं है। फिर वक्त तो सामने वो नजर आ रही है ना, ये जो खुफिया इदारे हैं, पीडीएम असल में ना ये इबरत और 13 जमातें इकट्ठी होके ये बकवास है। असल में मेरी बात सुनो, इबरत यार, असल में ना जवाब अगर एक बंदा बात करेगा ना फिर समझ में बात आएगी। एक बंदा बात करे ताकि हम हाँ, सब बोलेंगे, बात समझ आपका में मौकफ चला जाए। मौकफ चला जाए ना सही तरीके के साथ। असल में भाई कह रहे हैं कि पीडीएम भी तो जिम्मेदार है, वो तो इक्वली जिम्मेदार है, वो इनके बेनिफिशरीज बन गए हैं, इनके पपेट्स की तौर पे काम कर रहे हैं। असल में जो सियासी कुव्वतें हैं, सियासी जमातें हैं, उनको हमेशा से मैं ये कह रहा हूँ कि उनको फायदा असल में अब इन्होंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी खुद मारी है, क्योंकि अक्सरियत ये अवाम इमरान खान के साथ है, वो इंसाफ के साथ है, हक के साथ है। इन्होंने अब अक्सरियत अवाम के खिलाफ हो गए हैं, तो अब ये इस्टेब्लिशमेंट की भी खैर नहीं है। जो नाज़रीन आज से अच्छा, अब मेरे बीच में को बोले ना, आज से तकरीबन 12 महीने पीछे चले जाएं। इस आर्मी को मैंने खुद देखा है कि इसके ऊपर ज़रा सा इंडिया कोई अर्जा सराई करता था या कोई गलत लफ्ज़ बोलता था, ये वहाँ मातम करना शुरू कर देती थी, ये पागल हो जाती थी। मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ। ये सोशल मीडिया के ऊपर उसके खिलाफ जड़ दौड़ते थे, इनका बस ही नहीं थे चलता, उसे मार रहे। क्या हो गया 9 महीने में ऐसा? क्या आज अपनी आर्मी के खिलाफ ये डट के खड़े हो गए? इसलिए कि उस वक्त हम पागल थे, अब हमारी अब हमारी आंखें खुली हैं। इमरान खान ने हमारी आंखें खोली हैं। उस वक्त एक बंदा बात कर रहे हैं यार, उनको भी करना था। आर्मी का कोई भी बंदा देख के, गाड़ी देख के हम ये सलूट मारते थे। ये बात हकीकत है ना? ये हकीकत है। आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले की बात 1 साल है। पहले। अभी इमरान खान ने हमारी आंखें खोली, अब पता चला है कि हमें बर्बाद करने वाले ये लोग हैं। ये असल मेरी बात सुने, आज से पहले मैं नहीं पता था, आज पहली दफा जब अंदर गए हैं ना तो अंदर जाके पता चले इनका रहन सहन कैसा है। बिल्कुल वीआईपी, जैसे कोई 5 स्टार या 7 स्टार होटल हो। 2-2 करोड़ रुपए का गोल्फ कोर्स है जो इनके लिए फ्री है, नाइट क्लब भी यहाँ पे, सब कुछ इनके लिए फ्री है। आम आवाम मर रही है और इनके लिए हर चीज आपने खुद देखा है? यहाँ पे आप अंदर जाके देखिए ना। मैं बताता हूँ आपको क्या हो गया? बंदे पकड़ लिए उन्होंने। कौन से? कहाँ से पकड़ लिए हैं? नाज़रीन यहाँ पर तो है चल रही है अभी। हाँ, इस्लामाबाद। नाज़रीन यहाँ पर तो इंतहा का इस वक्त कह लीजिए कि तूफान बरपा है। ओहो हो, और ये तारीख में कभी नहीं देखा, ये बड़ा ख़तरनाक है। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि अवाम किस कदर गुस्से में है। आप सोच नहीं सकते कि इस वक्त टेम्परेचर कहाँ पर है। इसका बयान लफ्ज़ों के दरमियान नहीं हो सकता। ये क्यों है, ये सोचिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।